अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंडिया में जो है और इंडिया का दहशतगर्द तंजीम आरएसएस जो है वो मुसलमानों, सिखों और क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ जो है एक महाज खोला हुआ है। वहाँ पर इन माइनॉरिटीज़ में, इन लोगों में जो है कोई बड़ा सियासतदान, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग ये जो है वो कत्लेआम कर रहे हैं। और इसमें जो है हालिया दिनों में जो है वारस पंजाब दा जो सिख बरादरी का लीडर है उनको जो है उठाया गया है। उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए एक इलाके से जो है दूसरे इलाके में मुंतकिल कर दिया गया है। हालिया रमज़ान के दिनों में जो है पुलिस कस्टडी में जो है अतीक अहमद नामी जो साबिक एमएलए है उनको जो है शहीद कर दिया गया अपने भाई के साथ। उसका भाई जो था वो सूबाई असम्बली का मेंबर था और उन पर झूठे मूठे केस बनाकर मोदी सरकार ने जो है रास्ते से हटाया। और उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये जिस तरह का मसीहा बंदा है, जिस तरीके से मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का और हर मज़हब का ख्याल रखता है, और अगर आप लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस देख ले तो वो उसके पीछे जो है जिसको मोदी सरकार ने दहशतगर्द जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, उसके पीछे जो है हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन बरादरी के बहुत लोग जो है वो रो रहे हैं। और वो ऐसे रो रहे हैं जिस तरीके से उनके घर का फर्द जो है उसको कत्ल किया गया हो। इसके लिए जो है जो बंदे मंगवाए गए थे, यहाँ आप लोगों के सामने थोड़े से मैं मालूमात रखूँ। ये 3 लड़के इंतहाई गरीब लड़के हैं। इनको कम से कम 3 महीने का ट्रेनिंग जो है वो दिया गया है। और ये इनके जो अपने पुलिस ऑफिशल्स हैं वो कह रहे हैं कि इनका पिस्तौल पकड़ना, इस पिस्तौल का नाम जो है वो ज़िगाना है। ज़िगाना पिस्टल में 15 से 20 बुलेट्स आती हैं एक मैगज़ीन में, और इनको जो है रपट और सिंगल जो है दोनों फायर किए जाते हैं। और इसमें जो है इसकी कीमत कम से कम, अगर इंडिया में ये बैन है और ये किसी शहर में पहुंचाना हो तो कम से कम किसी को कम से कम मिले तो वो 10 से 12-13 लाख तक जो है पड़ती है। तो इन लड़कों के पास इस किस्म के हथियार कैसे आए, उन्होंने फिर एक हाई प्रोफाइल केस के बारे में उसको कैसे पता चला कि इसको इसी शाम जो है ला रहे हैं और इनकी मेडिकल चेकअप हो रही है। इससे कुछ वक्त पहले इसके बेटे का जो है इनकाउंटर किया गया था पुलिस की तरफ से, जिसके जनाजे पर भी इनको जाने नहीं दिया गया। और आरएसएस का जो है ये एक मंसूबा बंदी के तहत इसको अस्पताल लाना और मीडिया के सामने इनका इनकाउंटर करना, ये ज़ाहिर करता है कि ये जो है मुसलमानों के जज्बात को जो है वो कम कर देंगे। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मुसलमान है मेरे साथ इत्तिफाक करेगा कि शहादत पे हमें यकीन है। और रोज़े के हालत में और माह रमज़ान के आखिरी अशरे में जिसको गोलियों से कत्ल किया जाए तो उनके गुनाह साफ होते हैं और वो जो है अल्लाह उसको जो है आप लोग इंडिया में स्वर्ग कहते हैं, हम जन्नत कहते हैं, वो जन्नत में इंशाअल्लाह होंगे, हमारे साथ होंगे और आप तमाम लोग इंशाअल्लाह देखेंगे। आप और मोदी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह वक्त बहुत कम है, आपको मुसलमानों की यूनिटी का पता चल जाएगा। 20 करोड़ मुसलमान जो है वो इंडिया में रिहाइश पजीर हैं इस वक्त, आपको इंशाअल्लाह वो यूनिटी दिखाएंगे। एक अतीक अहमद और अशरफ और असद से कोई
इंडिया नहीं वो उजाड़ सकती, उसके बेटे ज़िंदा है। और बेगैरती की हद यहाँ तक है मोदी सरकार का कि उसकी बीवी के ख़िलाफ़ भी जो हैं इन्होंने झूठे FIR जो है वो दर्ज किए हैं और उनके झूठे FIRों में जो है उनको फंसाया हुआ है। बेगैरती की इतनी हद जो है वो किसी ने नहीं की होगी जितनी मोदी सरकार ने की है। तमाम लोगों को पता है कि ये लोग जो हैं पुलिस की गाड़ियों में आए हैं और यहाँ पर जो है अशरफ और अतीक का जो है कत्ल कर देते हैं और आप लोग जो है उधर खुशियाँ मना रहे हैं और क्लेप्स कर रहे हैं। इतनी बगैरती मोदी सरकार के लिए ठीक नहीं है। ये RSS के गुंडे जो है ये कब तक रहेंगे? इंसानी हुकूक के अलंबरदार जो हैं वो कब तक खामोश बैठेंगे? आप जो है कश्मीर में भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप जो है दाइश के साथ भी मिले हुए हैं और आप जो है बेगैरती के तमाम हदूद जो है आप लोगों ने क्रॉस किए हुए हैं। इंशाल्लाह ग़ज़वा हिंद जो है उस पे हमारा ईमान है, एक ना एक दिन ग़ज़वा हिंद होगा और आप तमाम लोगों को पता चल जाएगा। मोदी सरकार आपको जो है ये कुर्सी जो है वो तमाम जो माइनॉरिटीज़ है उनकी और तमाम हिंदू और मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, इनकी जो है ये आपके पास अमानत है। इनकी सरो माल जान की हिफाजत आप पर फ़र्ज़ है। आप गैरत का तकाज़ा है आपका कि आप उठे और इस पे जो है स्टैंड ले और मुसलमानों को, सिखों को और क्रिश्चियनों को पूरे हुकूक दे दें। आपकी ये गैरत का तकाज़ा नहीं है कि आप जो है उधर बैठे हुए हैं और अतीक अहमद की बीवी जो उसका शौहर फौत हुआ है, उसका देवर फौत हुआ है, उसका जवां साला बेटा जो है आप लोगों ने शहीद करा दिया है, उनके ख़िलाफ़ भी आप लोगों ने FIR बनाए हैं। ये तेरे गैरत का तकाज़ा नहीं है। किस तरह कहा था तूने कि मैं पठान का बच्चा हूँ? पठान का नहीं, तू बगैरत का बच्चा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।